लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के कांग्रेस भवन में हैं और आज हमारे साथ इस कांग्रेस भवन में पश्चिम सिंहभूम कांग्रेस कमेटी के शिक्षा से के चेयरमैन, नवनियुक्त चेयरमैन के पास आए हुए हैं। आइए उनसे मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं पुरुषोत्तम दासपान, चेयरमैन शिक्षा विभाग से कांग्रेस कमेटी के, और उनसे मिलकर बातें करते हैं और उनसे जानते हैं कि इनको जो यहाँ एक बहुत बड़ा जो पद दिया गया है उस पद को कैसे स्वीकार कर रहे हैं, क्या उनकी प्राथमिकता है, क्या सोच रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले तो आपको हमारा चैनल सृष्टि चाईबासा की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको शिक्षा विभाग का चेयरमैन बनाया गया है कांग्रेस कमेटी की ओर से। तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी, आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आपको बहुत बड़ा पद दिया गया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस के आला अधिकारी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे शिक्षा विभाग का जिला चेयरमैन बनाया। तो अब आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता रहेगी बच्चों स्कूल जाए। झारखंड पश्चिमी सिंहभूम का एक छोटा सा अंग है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम एक जिला छोटा सा हिस्सा है जो जंगल में रहते हैं। यहाँ गरीबी बहुत है, शिक्षा बहुत कम है। यहाँ 50% कमी है शिक्षा के विभाग में, 50% औसत में शिक्षा और चाहिए। तो आप क्या करना चाहेंगे इस विषय को लेकर, क्योंकि हमारा क्षेत्र तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात है कि कुछ क्षेत्र तो नक्सल प्रभावित भी है। तो ऐसे में आपकी क्या प्राथमिकता होगी? ऐसे में यहाँ बहुत कुछ सुधारना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी को भी इसमें ध्यान देना होगा और गार्जियन को भी ध्यान देना होगा। जंगल सुदूर से जो बच्चे पढ़ते हैं अपना अपना गांव में या शहर में पढ़ते हैं, तो उनको ध्यान देना होगा कि शिक्षा एक बहुत बड़ा पूंजी है, तो शिक्षा से नहीं भटकें। अगर मैं थोड़ा सा भ्रष्टाचार पे बात करूं तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा विभाग तो भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन कुछ कमियां हैं। तो भ्रष्टाचार को 50% मान करके चलेंगे। कुछ MDM है, तो कुछ अनेक प्रकार का रोग है। भ्रष्टाचार एक प्रकार का रोग है, आप तो उसको सुधारना होगा। आप चूंकि शिक्षक रह चुके हैं और अभी सेकंड इनिंग खेलने के लिए आपको शिक्षा विभाग का ही चेयरमैन बनाया गया है। आप शिक्षा विभाग को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, लगभग 30 साल आप शिक्षा विभाग में जुड़े रहे, कमियां आपको पता है, तो सबसे ज़्यादा किन कमियों पर आपका ध्यान होगा? शिक्षा विभाग में अनेक प्रकार की कमियां हैं। इस कमियों को दूर करने के लिए अभी समय चाहिए। अधिकारियों से मिलना होगा, ग्राम शिक्षा समिति से मिलना होगा, गांव-गांव जाना होगा, प्रखंड जाना होगा, पश्चिमी सिंहभूम को दुरुस्त करना। क्योंकि हमारा ये क्षेत्र अंधविश्वास से भी घिरा हुआ है, आप मानते हैं इस चीज़ को? 50% मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि शिक्षा की कमी से अंधविश्वास का बढ़ावा हो रहा है। अगर ये सब हम लोग शिक्षित रहेंगे तो अंधविश्वास को हम लोग त्याग देंगे। हमारे इस क्षेत्र में अभी चूँकि नया सेशन चालू हो रहा है, विद्यालयों में री एडमिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा है, अब फीस बहुत ज़्यादा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? री एडमिशन तो होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए। ये बार बार जो री एडमिशन करते हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, ये सब एक कला है बच्चों को दाखिला करने का। दाखिला तो हो चुका है, लेकिन दाखिला का नाम से और कुछ व्यवस्था की जाती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा मैंने भार जो है अभिभावकों को पड़ता है री एडमिशन को लेकर, फीस को लेकर के, तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे? यह तो एक ही बात कहूँगा कि पदाधिकारी सबसे, सरकारी पदाधिकारी सबसे मिल कर के, गार्जियन से मिल कर के इसका समस्या का समाधान निकालें। आपके इस क्षेत्र में एक बात और देखा जाता है कि बहुत सारे विद्यालयों में मिड डे मील
मिड डे मील को केंद्रीय बना दिया गया है और बच्चों का शिकायत होता है कि खाना जो है सही मिलता नहीं है, कीड़ा निकलता है खाना में, सब्जी में हल्दी के जगह में रंग डाला जाता है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए, हर माता समिति जो है हर विद्यालय में है, चाहे टाउन में हो या देहात में। तो ये एक गुटबाजी भी है। और दूसरी बात, एक जगह खाना बनने के बाद एक पंचायत में या एक जिला में खाना बनाने के बाद दूसरा स्कूल पहुंचाना कितना देरी होगा, नहीं होगा, ठंड भी हो जाएगी, बच्चा भी ढंग से नहीं खा पाता। इसलिए उसको सरकार बढ़िया से व्यवस्था उसका दुरुस्त करना चाहिए। नहीं, अभी देखा जा रहा है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि खाना तो बन रहा है, लेकिन वहाँ बन रहा है, पहुँचाया जा रहा है कहीं और उसमें देखा जा रहा है कि हल्दी की जगह रंग डाला जा रहा है, सड़ा हुआ सब्जी को मिला दिया जा रहा है, बासी खाना को मिला दिया जा रहा है, जिससे बच्चा बीमार भी हो रहा है। अभी आए दिन कुछ दिन पहले हमारा ये नोमडी प्रखंड में बहुत बड़ी बात हुई थी, सैकड़ों बच्चे बीमार हुए। आप इसको को लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर के इतना मैं कह सकता हूँ, जो कैटनर है, जो खाना बनाने वाला कंपनी है, उसको कम से कम साल 2 साल में चेंज किया जाए। अच्छा, जो खाना नहीं बनाते हैं उसको बहुत सारे विद्यालयों में देखा जाता था कि पहले रसोईया होती थी और हाथ धो करके खाना बनाती थी, देखा जाता था, जांच पड़ताल होता था। अब तो सेंटर में खाना बन रहा है, वहाँ हाथ धो के बना रहा है, ये पैर धो के बना रहा है, पता ही नहीं चलता है, सब्जी में रंग मिलता है, कीड़ा मिलता है। ये तो सही बात बोले गुप्ता जी, लेकिन थोड़ा खाना तो अच्छा बनेगा ही, और पूरा जिला का एक साथ खाना बनेगा, प्रखंड का बनेगा, पंचायत का, तो उसमें तो ऐसा होगा। तो क्या केंद्र खाना को हटा दिया जाना चाहिए? हाँ, केंद्र वाला खाना हटा देना चाहिए, स्कूल में ही बनना चाहिए। माता समिति ऑलरेडी पैसा वो सबको मिल रहा है, जो माताओं को, तो उन्हीं के हाथों से बनवाएं। अभी देखा जा रहा है कि शिक्षा के नाम पे बहुत ज़्यादा घपला हो रहा है कि इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूटों का बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ तक कि बहुत सारे स्कूल के टीचर भी कहते हैं कि भाई हमारे पास में 8 घंटा का समय है, हमने 8 घंटा में तो पढ़ा दिया, अभी नहीं हो रहा है तो आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए। आप क्या कहेंगे? ट्यूशन तो एक बहाना है। अभी देखिए, पहले हम लोग जब छोटे थे तो ट्यूशन पढ़ने के लिए चोरी के हिसाब से हम लोग घुसते थे दरवाजा। अभी तो खुलेआम इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं बोल के लड़का को, माँ बाप का कमजोरी है ट्यूशन भेजना। जिस तरह से देखा जाता है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर इलाज करते हैं, अब आदमी बोलते हैं कि मेरा प्राइवेट नर्सिंग होम में आ जाना, वहाँ इलाज कर देंगे। उसी तरह से देखा जा रहा है कि विद्यालयों में शिक्षक तो जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि फलाना जगह ना हम ट्यूशन में तुम लोगों को बहुत सारा चीज़ सिखा देंगे, ऐसा देखा जाता है। तो इन सरकारी शिक्षकों को लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें सरकारी शिक्षकों का भी दोष नहीं, क्योंकि भाषा ही ऐसा भाषा है कि कुछ चंदा मिल जाए तो सबको अच्छा लगता है, चाहे ट्यूशन के फीस से हो या MDM के फीस से, चाहे ऑफिसर हो या टीचर हो, किसी न किसी रूप से वो सबको चंदा मिलता है। एक सवाल है कि यहाँ पर मैं हज़ारों रुपया, किसी का 50, किसी का 60, किसी 70, लाखों रुपया का पेमेंट सरकार दे रही है स्कूल में, फिर वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो अपनी ड्यूटी में ईमानदारी दे रहे हैं? आपको लगता है? ईमानदारी तो करते हैं, लेकिन एक ट्यूशन भी एक बीमारी है हमारे इस जिला के लिए भी, राज्य के लिए भी, देश के लिए भी। हर जगह ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, गार्जियन संतुष्ट नहीं है, एक दिन में ही ऑफिसर बन जाए, लेकिन घर में पढ़े नहीं पढ़े उसे गार्जियन को भी कोई दिक्कत नहीं। ट्यूशन जाएंगे तो ऑफिसर बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे ट्यूशन से। लेकिन स्कूल मास्टर जो पढ़ाते हैं, मन लगा के पढ़ाते हैं वो भी, और कोचिंग मास्टर भी पढ़ाते हैं अपना, उसी को डबल पढ़ाते हैं भी। नहीं, और जहाँ तक बातें हो रही थी कि हमारे स्कूल के फीस को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या आप कुछ? जितना खर्च है उतना फीस लेना चाहिए, और छत बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए भी गार्जियन को ही अगर फीस देते हैं तो इसमें गार्जियन को बहुत बड़ा धोखा होता है, क्योंकि फीस दे करके उसका बच्चा तो 1-2 साल पढ़ेंगे, लेकिन बिल्डिंग तो उतना में तो बनेगा नहीं ना, निकल जाने के बाद बिल्डिंग तो बनेगा। तो इसलिए फीस कम करना चाहिए, छोटा स्कूल रहे, लेकिन पढ़ाई
दुरुस्त होना चाहिए। चलिए, पढ़ाई दुरुस्त होना चाहिए, बच्चों के साथ में ठगा नहीं जाना चाहिए, अभिभावकों के साथ में ठगा नहीं जाना चाहिए, ये कहना है पुरुषोत्तम दास पान जी का। और इन्होंने कहा है कि ये ज़िले के अंतिम गांव, अंतिम लोगों तक जाएंगे, अंतिम प्रखंड तक जाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कमियां हो रही हैं उन कमियों को दूर करने में अपना 100% देंगे। चलिए, कोई बात नहीं, आपने अपना कीमती समय दिया और हमसे बातें की, इसके लिए सृष्टि चाय बासा की ओर से आपको बहुत धन्यवाद, फिर बधाई। आपने इस वीडियो को देखा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।